हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन संग्रह में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो साइंस का यानी विज्ञान का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसी का हम इसमें सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें 80 क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में भी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से आपको 40 बनाना होता है, तो 80 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। जिसका भी एग्ज़ाम जो है, जिनका भी एग्ज़ाम 18 फरवरी को साइंस का है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पुष्प में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरे पौधे में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जल से, और जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमाशय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवायवीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिट्यूटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है, पौधे के वायवीय भागों से जल के हास्र की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे के वायवीय भागों से जल के हास्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाष्पो उत्सर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग क्यों पनपता है? तो यह जो है आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे लिक्विड को, द्रव्य को क्या कहते हैं? तो हम इसे प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, रक्त चाप मापने के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाष्पो उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पो उत्सर्जन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पौधे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऊंट में, ऑप्शन बी है घोड़ा में, ऑप्शन सी है तिलचट्टा में, और ऑप्शन डी है मानव में। तो देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र जो है किसमें पाया जाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त क्या है? रक्त क्या है दोस्तों? पदार्थ है? नहीं, रक्त एक पदार्थ नहीं है। यहाँ पे कोशिका है? नहीं है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उत्तक है। रक्त जो है कि उत्तक है, यानी टिश्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यानी हम लोग का मूत्र का जो रंग जो है पीला क्यों होता है, किस वर्णक के कारण होता है? तो आपका हो जाएगा यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है?
तो 17 का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, यकृत से। चलिए आगे देखते हैं, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा DDT, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिस का शाकाहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, कुआं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो डार्विनवाद कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो दोस्तों कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, यहाँ पे LH हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में या वृक्क में। तो देखिए लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय में, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नांकित में किसका होना आवश्यक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 25 का डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी आयोडीन का रहना आवश्यक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, निश्चल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बनाया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यहाँ पे 28 का बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में हम लोग ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और हाइल हेडलाइट पूछेगा, हेडलाइट अगर पूछेगा तो याद रखिएगा अवतल दर्पण होगा, अगर साइड मिरर पूछेगा तो उत्तल दर्पण याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है, आभासी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो हो जाएगा जूल हो जाएगा। चलिए विद्युत धारा का मात्रक याद रखिएगा एम्पियर होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम हो जाएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा, प्रतिरोधकता का अगर मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, 33 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ही सिंपल है, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा है। तो न्यूनतम दूरी याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होगा। अगर यहीं पूछे अधिकतम, तो अधिकतम याद रखिएगा अनंत होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? तो आपको यहाँ पे एफ दे दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा गया है पी पूछा गया है, तो पी बराबर हो जाएगा 1/f। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो 100 लिखिए और एफ का वैल्यू आपका 50 है। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 2, तो यानी 2 आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन किस में दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे उत्तल लेंस पूछा है, इसलिए पॉजिटिव वाला होगा। अगर यहीं
अवतल पूछता तो नेगेटिव वाला होता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो यह 5 सतहों से घिरा रहता है। चलिए आगे देखते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, पक्षमापी पेशिया द्वारा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए आगे देखते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो इसका अभिदृश्यक किसका होता है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोकस से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजारे तो इनमें से क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा, यानी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गतिमान हवा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगी। अवतल लेंस पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक जो है यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका हम आप सॉल्व कर लीजिएगा, एफ बराबर होता है r/2, यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है। यहाँ पे क्या पूछा है, विचलित हो जाएगी ना जब, तो वह अविलंब से दूर चली जाएगी, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जनित्र कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश यानी श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, ठीक है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो 48 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्षेपण होगा, डिस्पर्सन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, जस्ता का परमाणु संख्या होता है, तो जस्ता का परमाणु संख्या ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaOH, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो हेमाटाइट जो है किस मेटल का अयस्क है, और है तो Fe का हो जाएगा, यानी लोहा का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण है वह फेन प्लॉन विधि से होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अभिक्रिया आपको दिया गया है, पूछा गया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 कह रहा है, अम्ल का जलीय विलयन
विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या करते हैं, क्या होता है, तो यह आयनित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी H+ आयन जो है होता है, यानी आयनित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यानी लिथियम के 72 सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। तो देखिए लिथियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या हो गया, सॉरी 2 1, ठीक है। तो 72 कक्षा में पूछा है, तो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है, तो यह हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 से लेके 7.8 तक होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। अम्ल पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा H2SO4। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक कौन है निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यहाँ पे बनाएगा यह कार्बोनिल अम्ल बनाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। देखिए आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और इसके साथ जल भी लेना है और इसको रिएक्शन कराइएगा तो आपको मिलेगा कार्बोनिक अम्ल मिलेगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का दोस्तों, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, CuFeS2। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, मेटल कौन सा है, तो यह सोना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Zn हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी अधातु के 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 5, 6 या 7। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा Cu+Zn, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में कौन समावयवी है, आइसोमर्स कौन है, तो यहाँ पे 71 नंबर का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, आपको इसका आईपेक नेम पूछा है, तो आईपेक नेम जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग को अपने से करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोहे की अभिक्रिया भाप से, देखिए लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो 73 का दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, Fe3O4 बनता है, Fe3O4 बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या, यानी कोई भी एलिमेंट है उसका परमाणु संख्या अगर 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे 74 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 16 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी रिएक्शन नहीं करेगा, तो 75 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर जो है रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, एक मिश्र धातु में 90% Cu, 10% टीन, इस मिश्र धातु का नाम क्या है, तो इसका नाम ब्रॉन्ज है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, जिंक
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, H2 गैस बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायु के उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करेगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, Ag हो जाएगा। 78 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? तो तन्यता, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम आपको 80 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम यानी 18 फरवरी को है तो इस वीडियो को देख लिए हैं, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको और भी ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।